Hello, friends. Welcome to the next class of How to Learn English. Today, we are going to start a new topic. Its name is gerund. ये एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं. टेंसेस की क्लासेस उन लोगों के लिए हैं जो बेसिक सीखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं एडवांस लेवल की ग्रामर भी कर रही हूँ. तो आज हम करने जा रहे हैं जेरंड. जेरंड होता है वर्बल नाउन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से जेरंड बनता है. अब वो जेरंड किस किस तरीके से यूज़ होता है. यूज्ड एज सब्जेक्ट. इसको वर्बल नाउन इसलिए बोलते हैं कि इसकी शक्ल तो वर्ब जैसी होती है, लेकिन ये काम नाउन का करता है. जैसे अब आप ये सेंटेंस देखिए, संगीत मुझे खुशी देता है. अब खुशी देता है कौन? संगीत. म्यूज़िक सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये. गिव्स किसको? मी. क्या? हैप्पीनेस. सो म्यूज़िक गिव्स मी हैप्पीनेस. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? नाउन है. नाउन मीन्स कोई वस्तु का नाम. वैसे तो हमारा सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, संज्ञा या सर्वनाम. अब जैसे ये सेंटेंस देखिए, पढ़ाना मुझे खुशी देता है. अब खुशी कौन देता है? पढ़ाना. अब इस सेंटेंस में पढ़ा कोई भी नहीं रहा है. यहाँ पर पढ़ाना सिर्फ एक क्रिया का नाम है. तो किसी भी चीज़ का नाम हो उसे नाउन बोलते हैं. तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ये दिख तो वर्ब जैसा रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ये जेरंड बन गया. जेरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो टीचिंग, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये मुझे खुशी देता है. सो टीचिंग गिव्स मी हैप्पीनेस. तो इस सेंटेंस में हम जेरंड को अपना सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं. छोटे बच्चों को पढ़ाना मुझे खुशी देता है. अब खुशी कौन देता है? छोटे बच्चों को पढ़ाना. ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, बहुत बार बताया, कि जब भी हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिखना है तो मोस्टली क्या होता है कि हिंदी में जो लास्ट वर्ड है वो सबसे पहले आता है. तो पढ़ाना बेसिकली क्या है? वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें आईएनजी लगाना है. इसको जेरंड बोलते हैं. टीचिंग, अब क्या या किसको अगर इससे रिलेटेड है तो इसके बाद ही आएगा. छोटे बच्चों को, टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रन. इस को की कोई इंग्लिश नहीं होती है. टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट के बाद खुशी देता है, गिव्स. अब हमने एस क्यू लगाया. हम कहेंगे यहाँ तो चिल्ड्रन आ रहा है तो यहाँ एस क्यू लगाया. एक्चुअली मुझे खुशी कौन देता है? चिल्ड्रन नहीं, मुझे खुशी देता है पढ़ाना. और ये किसके बराबर है? इट. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर जेरंड आपका सब्जेक्ट है तो उसके बाद भले ही कितने ही शब्द आएँ, ये वर्ब हमेशा इट को ध्यान में रखकर लगाना है. आपको सिंगुलर सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर लगाना है. तो यानी एस और ई एस हमेशा लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हमारा सब्जेक्ट जेरंड होगा. सो टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रन गिव्स मी हैप्पीनेस. तो हमारा मेन सेंटेंस है टीचिंग गिव्स मी हैप्पीनेस. ये स्मॉल चिल्ड्रन क्योंकि इससे रिलेटेड था तो हमने इसके साथ ही लिखा, और यहीं लिखना चाहिए. सब्जियां छांटना आसान नहीं था. आसान नहीं था क्या? सब्जियां छांटना. अब ये फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया. सबसे पहले ये आएगा सॉर्टिंग. ये जेरंड हो गया. सॉर्टिंग क्या? द वेजिटेबल्स. अब देखो वेजिटेबल्स के बाद हम वॉज लगा रहे हैं, क्योंकि आसान क्या नहीं था? ये नहीं, ये आसान नहीं था, और ये हमेशा सिंगुलर होता है. सो सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स वाज नॉट ईजी. स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना अच्छे परिणाम देगा. अच्छे परिणाम देगा कौन? स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना, ये हमारा सब्जेक्ट है. इसमें से भी सबसे पहले ये आएगा. सो मोटिवेटिंग, ये जेरंड हो गया. मोटिवेटिंग किसको? द स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट हो गया. अब ये सब्जेक्ट क्या करेगा? अच्छे परिणाम देगा. सिंपल फ्यूचर टेंस. विल गिव क्या? गुड रिजल्ट्स. तो हमारा मेन सेंटेंस है मोटिवेटिंग विल गिव गुड सेंटेंस. ये चीज़ें इससे रिलेटेड हैं तो इसके बाद ही आएंगी. भगवान की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करना हमें शांति देता है. अब शांति देता है कौन? भगवान की इच्छा के सामने समर्पण करना, आत्मसमर्पण.
यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सरेंडर करना हमें शांति देता है, क्योंकि अगर हम वहाँ झगड़ा करने की कोशिश करेंगे तो अशांत होने के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आत्मसमर्पण करना, सरेंडर, ING लगेगा, ये जेरेंड है। सरेंडर के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। सरेंडरिंग टू, किसको? भगवान की इच्छा, इच्छा पहले आएगा। टू द विल, किसकी इच्छा? ऑफ गॉड। सरेंडरिंग टू द विल ऑफ गॉड, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक। अब ये क्या करेगा? हमें शांति देता है। गिव्स, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर आपको हमेशा S और ES लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट जेरेंड हो। गिव्स किसको? हमें। अस, क्या? पीस। अपने प्रोडक्ट्स का गुणगान करना तुम्हारी आदत बन गई है। बन गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आदत क्या बन गई है? अपने प्रोडक्ट्स का गुणगान करना। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, गुणगान करना। ग्लोरीफाइंग, अब अपने के लिए योर कैसे डिसाइड करा? क्योंकि हम कह रहे हैं तुम्हारी आदत बन गई है, तो प्रोडक्ट्स किसके हैं? तुम्हारे। ग्लोरीफाइंग योर प्रोडक्ट्स, ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमने प्रोडक्ट्स के बाद हैज़ लगाया, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है, प्रोडक्ट्स नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ग्लोरीफाइंग योर प्रोडक्ट्स हैज़ बिकम योर हैबिट। बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। हैज़ बिकम योर हैबिट। हैबिट की स्पेलिंग में हम अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, डबल बी लिख देते हैं, तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका बता रही हूँ। हैबिट में डबल बी लगाना इज़ अ बैड हैबिट, मीन्स उसमें सिंगल बी लगाना, डबल बी नहीं लगाना। हिंसक फिल्मों पर रोक लगाना माहौल को सुधार देगा। सुधार देगा, कौन? हिंसक फिल्मों पर रोक लगाना, ये ग्रुप हमारा सब्जेक्ट है। इसमें से भी सबसे पहले क्या आएगा? लास्ट वर्ड, रोक लगाना, बैन, ING। बैनिंग वॉयलेंट मूवीज़, हिंसक फिल्में, बैनिंग वॉयलेंट मूवीज़, ये सब्जेक्ट क्या करेगा? विल इम्प्रूव द एम्बियंस। यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, जेरेंड का दूसरा रूल क्या है कि वो ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि जेरेंड बेसिकली नाउन का काम करता है। तो सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो जेरेंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी वर्ब के बाद। जैसे एग्जाम्पल देखो, लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पीपल, अब पीपल के आगे हमने दा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम सबकी बात कर रहे हैं, जनरल। पीपल लाइक कॉफ़ी, तो ये कॉफ़ी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जेरेंड भी आ सकता है। जैसे लोग शादियों में नाचना पसंद करते हैं, तो पीपल लाइक क्या? नाचना। अब नाचना अपने आप में काम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये क्रिया का नाम है, नाच कोई भी नहीं रहा है, तो ING लगेगा। पीपल लाइक डांसिंग इन मैरिजेस, तो ये डांसिंग क्या है? जेरेंड है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। वैसे हमारे पास चॉइस है, हम यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसको कि इन्फिनेटिव बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर वैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव ही यूज़ होता है, पर क्योंकि हम जेरेंड कर रहे हैं तो हम जेरेंड की ही प्रैक्टिस करते हैं। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही स्टार्ट्स, वो शुरू कर देता है, क्या? वॉचिंग TV आफ्टर डिनर, तो ये जेरेंड है। द पीपल हैव स्टॉप्ड, लोगों ने बंद कर दिया है, क्या? ट्रस्टिंग हिम, अब ये जेरेंड है, भरोसा करना उस पर। एवरीबडी लाइक्स, हर कोई पसंद करता है। बीइंग प्रेज्ड, ये भी जेरेंड है लेकिन पैसिव वॉइस में है। हर कोई पसंद करता है प्रशंसित होना, कि इसकी प्रशंसा की जाए, तो हमने पैसिव वॉइस बना दिया, तो ये जेरेंड पैसिव वॉइस में है। नोबडी लाइक्स, कोई पसंद नहीं करता है, ये भी पैसिव वॉइस है। बीइंग क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज होना यानी आलोचित होना, कि किसी की आलोचना की जाए, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। शी ट्राइड, उसने कोशिश किया। ओपनिंग द डोर, ये वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जेरेंड है। वैसे तो ये जहाँ जहाँ हमने जेरेंड यूज़ किया है वर्ब के बाद, सब जगह पर ज़्यादातर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप के बाद, यानी जब हमारा मेन वर्ब स्टॉप हो या स्टार्ट हो, तो उसके बाद आपको हमेशा जेरेंड ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम उसकी जगह टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं तो वो गलत नहीं है। तो ये था कि जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है।
अगली क्लास में हम जेरेंट के बारे में कुछ और नॉलेज गेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।